हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो और उसके बाद लेंगे ये ओरेकल। तो सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। आज शाम की उनकी दिल की बात है। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, विद एनर्जी चलो हम करते हैं कार्ड्स को शफल वन बाय वन। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, हमें मिला है पहला कार्ड जजमेंट। ठीक है, एज यू कैन सी पहला कार्ड मिला है जजमेंट। और आई थिंक यहाँ पे एक दो कार्ड आ गए थे। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो धीरे धीरे से शफलिंग हो रही है। यस, ये कार्ड मिला है जो कि है 10 ऑफ कप्स एंड ये कार्ड मिला है जो कि है दी हैंगमैन। ठीक है, शुरुआत में हमें 4 ही कार्ड्स मिले हैं, लगा तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। ठीक है, देखो शुरुआत यहाँ पे हो रही है बेसिकली जजमेंट से। ओके, अब कई दफ़ा जजमेंट को हम अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। ये हमारा देखने का नज़रिया है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों के हिसाब से भी हर दिन हमें कोई ना कोई फ़ैसले लेने होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। हालांकि ये दूसरे व्यक्ति के अनुभव के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि मान लो आपको जॉब लग गई, बहुत ही अच्छा फ़ैसला। आपको जॉब नहीं मिली, बहुत ही गलत फ़ैसला, है ना। तो मेरी एक व्यक्ति कह सकता है कि जो निर्णय मैंने लिया वो सही है, और दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति का निर्णय अमान्य भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो द्वंद्व नहीं क्रिएट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक ने कहा कि जॉब मिले, एक ने कहा कि आपको जॉब नहीं मिली। तो जिसको जॉब मिली वो अच्छा, जिसको जॉब नहीं मिली वो अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन कह रहा है कि भाई देखो, आपको या फिर मुझे जजमेंटल बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये आपको कहना चाह रहे हैं कि भाई हम जिंदगी जी रहे हैं और हमें एक दूसरे का साथ बहुत पसंद है। ठीक है, यानी कि भाई आप दोनों ने एक दूसरे में कुछ ऐसा देखा है जिसके कारण आप हर रोज़ अट्रैक्ट होते हो। ठीक है, अब ये वजह अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मान लो किसी के लिए प्यार में पड़ने के लिए रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए सेक्सी फिगर इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए मधुर या फिर अट्रैक्टिव आवाज़ इम्पॉर्टेंट होती है, किसी के लिए घने लंबे बाल या फिर अच्छी सी हाइट, है ना। किसी के लिए ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सेसरीज़, कौन कौन सी गाड़ी में आता है वगैरह। एंड किसी के लिए किसी का स्वभाव इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि देखो ये डिपेंड होता है कि आप ये कैसे अपने ज़िंदगी में इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, हाल ही में मैंने न्यूज़ सुनी थी कि एक कपल था जिसने आई थिंक कुछ 1.5-2 साल एक दूसरे को डेट किया था एंड शादी करने का फैसला किया। एंड जस्ट विद इन अ डे उनको पता चला कि नहीं, दे वर नॉट कंपैटिबल बाकी के इश्यूज़ को देखते हुए। सो दे वांटेड टू बी सेपरेट। तो जस्ट शादी के एक दिन बाद उन्होंने आई थिंक कोई ऐसी घोषणा की कि भी वो सेपरेट होना चाहते हैं। तो देखो क्या होता है ना कि ज़िंदगी में हम सिचुएशन को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, और ये पर्सन यहाँ पे आई थिंक आपसे कुछ कहना चाहता है कि आपको जो ज़िंदगी लग रही है उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी आपके साथ एग्जैक्टली वही ज़िंदगी जी रहा हूँ। ठीक है, यानी कि भी अभी में भी आपको शायद लग रहा है कि मुझे इनके साथ गम बांटना है और शायद इनको एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे, इसी समय आपके साथ खुशियाँ बांटनी है।
मे बी आपको शांत रहना है और इस व्यक्ति को मे बी आपसे दूर रहना है, या फिर ये व्यक्ति अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा है और आप इनके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हो। तो जैसे मैंने कहा, इस मोमेंट पे आपकी क्या सोच है और ये पर्सन एग्जैक्टली क्या सोच रख रहा है, इसमें कई बार ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना। वैसे तो मान लो अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को मिलते हो और यही सिचुएशन होती है कि मान लो आप हंस रहे और वो रो रहे हैं, तो अगर आपके दिल में करुणा जाग गई तो शायद आप उनसे बात करना चाहोगे। क्या आप उस व्यक्ति को लगा कि भाई हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा है, चलो उनसे बात करो, तो आपसे बात कर सकता है, वरना आप दोनों ही अपोजिट पोल है और शायद ही आप बात करने के बारे में सोचोगे। तो ये पर्सन कह रहे कि देखो, हमें मे बी आप दोनों को डेट करते हुए, एक दूसरे को जानते हुए बहुत समय हो गया है, किसी के लिए कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने और किसी के लिए कुछ साल, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि भाई मान लो अपने ज़िंदगी के 10 साल साथ में गुजारे हैं, 20 साल साथ में गुजारे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान गए हैं। बिकॉज़ हर रोज़ हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ आती हैं और उनको हम किस तरीके से फेस करते हैं ये बहुत अलग होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे हमें हर दिन का अनुभव मिलता है तो हम उसके साथ चीज़ें शेयर करते हैं, हमारा विज़डम, हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। और ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई हम दोनों ने एक साथ बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, और आज हम जिस भी मुकाम पे हैं ये हमारी बदौलत है, हमारे अनुभव की बदौलत है, हमारे गम के बदौलत है, हमारी खुशियों की बदौलत है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कह रहा है कि भाई हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, ठीक है। शायद आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको पूछ रहे हैं कि क्या सच में इस पर्सन का साथ आपके लिए गवारा है, क्या ये पर्सन सच में इतना आपके काबिल है कि ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे सकता है। देखो, ज़िंदगी में हमें कई दफ़ा, जैसे कि कल ही मैंने आई थिंक कहीं पे देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मतलब मान लो कि किसी का अच्छा जॉब है, अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, अच्छा नाम है, तो दोनों एज अ कपल बन जाते हैं। बट कई बार ज़िंदगी में एहसास होता है कि ज़िंदगी बोरियत से चल रही है। वही मान लो किसी की ज़िंदगी बहुत हैपनिंग है, किसी को एडवेंचरस करना पसंद है, या फिर दोनों प्यार करते हैं बट शायद ज़िंदगी में उतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो चीज़ हर एक के लिए अलग अलग हो जाती है। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सांच, आई थिंक ये पर्सन आपके दिल में अपनी जो प्यार की जोत है उसको आई थिंक किसी तरीके से भड़काना चाहता है, ठीक है, या फिर उसके बारे में आपसे बात करना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि मे बी ये आजकल कम रोमांटिक हो गए हैं, या फिर आपके साथ कम बातें शेयर करते हैं, या फिर जैसे पहले होता था कि उन्होंने आपका हाथ भी थाम लिया तो आपके अंदर उनके इमोशंस समाए जाते थे और आप बिना बोले ही सब कुछ समझ जाते हो। आजकल अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। या तो मैं आपके साथ मेरे दिल से ओपन अप नहीं हो रहा हूँ, या तो फिर आप में वो क्षमता घट रही है जिससे कि आप बिना बोले ही मेरी बातें समझ सके। ये इसलिए हो रहा है शायद क्योंकि आप एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हो या फिर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हो, तो इसके ऊपर आई थिंक आप दोनों को काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है 10 ऑफ कप्स। देखो, इस पर्सन को अभी जो हालात लग रहे हैं वो ऐसा है कि अगर कोई भी तीसरा व्यक्ति आपकी तरफ देखता है, ये आप दोनों अभी मैरिड हो या फिर अगर मैरिड नहीं भी हो लेकिन आप इन रिलेशनशिप हो और कोई अगर आपको अलग अलग देख रहा है, तो आप अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ठीक है। यानी कि भी ऑलमोस्ट किसी को लग सकता है जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर उसने बस बाहर से देख लिया कि ठीक है भाई आपके ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी हो रही है, जैसा कि हर ज़िंदगी में होना चाहिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी शोहरत है, थोड़ा सा पैसा है, मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग प्रीटी वेल, ठीक है। तो आई थिंक इस पर्सन को भी यही कहना है कि हम हमारी ज़िंदगी में एटलीस्ट कम से कम वो अचीव कर पा रहे हैं जो कि हमारी ख्वाहिश थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस रिश्ते के चलते आप दोनों ने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया या फिर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना ही रह गए, ठीक है। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि भाई अपने ऊपर घमंड करो, गर्व करो कि सच में तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो कि बिना मेरे भी तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल सकती है। और यही बात वो अपने आप को कह रहे हैं कि
लोगों को दिखाने के लिए जो ज़िंदगी चाहिए वो तो है हमारे पास, लेकिन जिस ज़िंदगी के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं वो है ये साथ वाली, सादगी वाली ज़िंदगी। और आई थिंक ये ज़िंदगी या तो आपने लोगों से अलग रखी है, यानी कि बहुत कम लोगों को पता है कि आप साथ में हो, या फिर आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्रश है एंड आपने प्लानिंग करना स्टार्ट किया है, आपका बैंक अकाउंट है क्या, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। हालांकि जो फोर्थ कार्ड है वो है दी हैंगमैन, और यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि आपने अभी भी अपने कुछ फैसले हैं वो रोक के रखे हैं, ठीक है। मतलब शायद अगर आप अपने रिलेशनशिप के टर्निंग पॉइंट पे हो तो आप चाहे तो कोई भी अहम फैसला ले सकते हो, और यहाँ पे कोई नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, लेकिन फिर भी आप रुक रहे हो और शायद सोच रहे हो कि हाँ मुझे सच में क्या करने की ज़रूरत है, क्या मुझे अभी इसी वक्त हालात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है, या फिर मुझे चेंजेस करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट में जो मिले हैं ये है ओरेकल। देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, लेट्स सी, और जान पाते हैं कि यहाँ से हम क्या कार्ड्स समझ पाते हैं। 2 कार्ड्स मिले हमें, ठीक है, और भी ये कार्ड्स आ गए। कितने हैं कार्ड्स, थिंक 3-4 कार्ड्स आ गए, तो चलो लेट्स सी। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है अननोइंगली। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई जानबूझ के ही सही, यानी कि भाई जाने अनजाने में भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो शायद हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन हम उसके बारे में सोच रहे हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है हेट यू। आई थिंक इस व्यक्ति को लग रहा है कि मे बी ये पर्सन आपके साथ, या फिर आप इस व्यक्ति के साथ वैसे बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी बात से आपको लग रहा है कि दोनों जो है वो एक दूसरे से कुछ बातें छुपा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आप दोनों को एक दूसरे पे आना मुमकिन है, ठीक है। यहाँ पे है टॉक, तो बस कह रहे हैं कि भाई बातें करना यही हमारे लिए यहाँ पे सॉल्यूशन बचा है। यहाँ पे है ब्लाइंडफोल्ड। जो भी आपको लगता है कि हमें शेयरिंग करना चाहिए वो बिना सोचे आप शेयरिंग कीजिए, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, क्योंकि इससे क्या होगा, मिस्टिकल वे आउट हो जाएगा, और मे बी किसको पता कि आपका रिश्ता बहुत अच्छे से आगे चल पाएगा। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।